गुरु प्यारी साध संगत, आज के ऑनलाइन सत्संग में हम लोग बात करेंगे उस बारे में कि पुराने जमाने के संस्कार और आज के जमाने के संस्कारों में क्या अंतर है। गुरु प्यारी साध संगत, आप सभी के दादा दादी यानी कि मेरे भी दादा दादी और मेरे माता पिता या आप लोगों के माता पिता ने आप लोगों को बचपन में ही परमात्मा का नाम रटना सिखाया। वो पुराने जमाने के ख्यालात के रहे हैं। तो हम लोगों को आज भी आदत है कि हम हर बात में, चाहे हम घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम परमात्मा का नाम जरूर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे आसपास पॉजिटिविटी बनी रहती है। और यही कारण है कि पुराने लोग डिप्रेशन में नहीं जाते थे। पुराने लोग हमेशा ही बचपन से परमात्मा का नाम लेते थे और लेना सिखाते थे दूसरों को। पुराण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे और जितने भी ग्रंथ हैं उनको पढ़ते थे। उन ग्रंथों की वजह से उनके अंदर पॉजिटिविटी रहती थी और उनसे जुड़ी हुई पीढ़ी यानी कि उनके बच्चे, उनको जितना भी उन्होंने सिखाया वो पीढ़ी भी आगे तक पॉजिटिव रहती थी। गुरु प्यारी साध संगत, लेकिन आज का जमाना ऐसा हो गया है, इतना बिजी हो गया है कि माता पिता को बच्चे को देने के लिए समय भी नहीं है। वो फाइनेंशियली इतना जुट गए हैं आगे काम करने में, जो कि जरूरी है एक हद तक, लेकिन एक हद तक ही वो फाइनेंशियल नीड्स हमारे लिए मायने रखती हैं। लेकिन इस जन्म के बाद हमें परमात्मा से मिलना है। हम उसी कर्म के लिए इस धरती पर आए हैं। हम वही भूल जाते हैं। आज के जमाने के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बच्चों को बिल्कुल वक्त नहीं दे पाते। पैदा होते ही बच्चे को आया के हवाले कर दिया जाता है क्योंकि वो पैसा कमाने में बिजी हैं। अब आया जिस तरह का व्यवहार है वही व्यवहार वो बच्चा सीखता है। अगर आया बॉलीवुड गाने सुन रही है तो बच्चा बॉलीवुड गाने सीखेगा। अगर आया जिस तरीके का भी व्यवहार कर रही है बच्चा वैसा व्यवहार सीखेगा। तो ये अंतर है कि पुराने जमाने में हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता हमें परमात्मा का नाम जपना सिखाते थे और आज के बच्चे वही सीख रहे हैं जो आया सिखा रही है। माता पिता का अपने बच्चे के पास उन्हें समय देना बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे के स्वभाव में कितना अंतर आ गया है। बच्चा अपनी फीलिंग्स तक किसी के साथ शेयर नहीं करता कि वो क्या महसूस कर रहा है। ज्यादातर बच्चा डिजिटल लाइफ में, सोशल लाइफ में ज्यादा बिजी हो गया है। हर छोटे से छोटे बच्चा व्हाट्सएप चलाना जानता है, हर छोटे से छोटे बच्चा फेसबुक चलाना जानता है, हर छोटे से छोटे बच्चा इंस्टाग्राम चलाना जानता है। लेकिन अगर उनसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मैंने आज के जमाने में बॉलीवुड की ऐसी कई हस्तियां देखी हैं जिनको ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनके बचपन में ही वो बातें नहीं सिखाई गई। इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है, उन लोगों की इसमें कोई भी गलती नहीं है क्योंकि उनको बचपन से सिखाया ही नहीं गया। हाँ, लेकिन उनके लिए उनके माता पिता जरूर जिम्मेदार रहे हैं। जैसे पहले जमाने में कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी। हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे सोते वक्त, तो हमें प्रेरणा मिलती थी, जिंदगी में पॉजिटिव रहने की ताकत मिलती थी। हम कभी भी नेगेटिव नहीं होते थे। जिन बच्चों को बचपन में ये चीजें नहीं सिखाई गई वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी गलत रास्ते पर चले जाते हैं और बहुत जल्दी डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। क्या कभी आपने देखा है अपने दादा दादी को डिप्रेशन में जाते हुए? नहीं। आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी डिप्रेशन में है। क्यों? क्या उसका किसान की तरह किसी खेत में कोई नुकसान हुआ है? नहीं। क्या उसका बिजनेस में कोई लॉस हुआ है?
नहीं। क्या उसकी कोई सबसे प्यारी चीज उससे छीन ली गई है? नहीं। लेकिन फिर भी बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव माहौल शुरू से उनके आसपास नहीं बनाया गया। आजकल का क्या जमाना है कि आजकल माता पिता जो हैं बच्चे के सामने ही लड़ पड़ते हैं। आज के जमाने में कितने बच्चे गलत राह पर निकल जाते हैं। पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। आप पुराने जमाने के आंकड़े उठाकर देख लीजिए और आज के जमाने के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। आज के बच्चे की सोच और पुराने बच्चे की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आप एक चीज अंतर देख सकते हैं कि अगर हमें ओम नाम, जपजी नाम या परमात्मा को कोई भी नाम हमें जपना हमें सिखाया गया तो आज भी हम उसको रटते रहते हैं। लेकिन आज कल के माँ बाप बच्चों को जिस माहौल में बड़ा कर रहे हैं वो माहौल बड़ा ही नेगेटिव हो चुका है। इसी कारण से बच्चे नेगेटिव रहते हैं। तो गुरु मेरी साथ संगत अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दीजिए। अच्छे संस्कार का मतलब है परमात्मा का नाम लेना सिखाइए। आखिर एक दिन सब लोगों ने वहीं जाना है तो उससे दूर क्यों होना। ऊपर से आए थे तो उसको वादा करके आए थे कि हम यहाँ नाम जपेंगे, लेकिन यहाँ आकर हम धोखा करने लग जाते हैं। सब मोह माया में फंस जाते हैं। अपना धर्म निभाना, अपना कर्म करना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन धर्म कर्म करने के साथ साथ परमात्मा को भूलना नहीं है। अगर आप बच्चों को बचपन कुछ ऐसी बातें करें जो परमात्मा से जुड़ी हुई हो, कुछ ऐसी बातें सिखाएं बातों बातों में जो ग्रंथों से जुड़ी हो, आपके बच्चे कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। आज का बच्चा इतना इंडल्ज हो गया है सोशल मीडिया की तरफ कि उसको ग्रंथों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आप उसको ऐसा बनाए ना कि वो परमात्मा का नाम लेना सीखे, सोशल मीडिया में इंडल्ज होना ना सीखे। अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल लाने की बजाय ग्रंथ लाकर देंगे तो आप बदलाव देख लीजिएगा उसके बचपन से लेके अब तक के समय में। ये तो आप लोगों ने ही बिगाड़ा है बच्चों को। मैं बिल्कुल कहती हूँ इस चीज में आजकल के माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है कि अगर बच्चे को चुप कराना है तो महंगा सामान लाकर दे दिया, अगर बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है तो बच्चे को लाकर मोबाइल दे दिया महंगा। क्यों नहीं बच्चे को लाकर ग्रंथ सिखाते हैं आप? क्यों नहीं उसको लोरी में भी परमात्मा का नाम सुनाते हैं? बचपन से अगर उसको परमात्मा का नाम सुनाएंगे, जो चीज कानों में जाएगी वही तो वो सीखेगा। आप बचपन से ही मोबाइल पे कुछ ना कुछ उसको दिखाते रहते हैं, सोशल मीडिया से वो क्यों ना जुड़े बड़ा होकर। और फिर एक टाइम पे आप खुद ही कहते हैं कि बच्चा पढ़ाई में वीक है। बच्चा पढ़े कहाँ से मन लगे? आपने तो उसको सोशल मीडिया की तरफ पहले ही धकेल दिया ना। पहले के जो लोग थे उन्होंने बच्चों को जिस रंग में ढाला वो अभी भी उसी रंग में है। किसी चीज के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। जैसे कि मेरे दादा दादी और मेरे माँ बाप ने मुझे जो संस्कार दिए, जो मुझे परमात्मा का नाम देना सिखाया, जिस वजह से मेरा अध्यात्म की तरफ मेरा रुझान रहा, हमेशा पढ़ाई में रहा। मुझे कोई जरूरत नहीं है सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की। मेरे को कोई जरूरत नहीं है टीवी देखने की। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में आज भी टीवी लगा हो ना लगा हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने शुरू से इन चीजों की तरफ अपने आप को जोड़ा ही नहीं है। इस चीज की जरूरत ही नहीं लगी उनको। पुराने जमाने में एक ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, जिसको बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसा होता था कि प्लायर से, जो प्लास होता है, उससे उसके चैनल बदलते थे। उस तक को ठीक कराने की जरूरत नहीं लगती थी, सिर्फ एक न्यूज सुन ली बस बहुत हो गया। एंटरटेनमेंट इतना चाहिए ही नहीं था। एंटरटेनमेंट वो ढूंढते थे बच्चों को अच्छी बातें सिखाने में, उनको अच्छी राह पर लाने में,
वो काम भी कर रहे होते थे, चाहे वो खाना बना रहे होते थे, चाहे आपको नहला रहे होते थे, चाहे वो आपके लिए दिनचर्या का कोई भी काम कर रहे होते थे, लेकिन आपको परमात्मा का नाम लेना जरूर सिखाते थे। और वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में उन्होंने आपके मृत्यु के समय तक के लिए वो छाप छोड़ दी है। तो गुरु प्यारी संगत, यही फर्क है पुराने जमाने के संस्कारों में और आज के जमाने के संस्कारों में। आज का बच्चा इतना जल्दी डिप्रेस हो रहा है, सोशल मीडिया पे जैसा देख रहा है, सुबह सुबह उठ के मोबाइल देख रहा है, जैसा देखा वैसा ही पूरा दिन बीत रहा है। पुराने जमाने में उठते ही बच्चों को सिखाया जाता था कि सबसे उठकर नमस्कार करनी है, सबसे उठकर सबके पैर छूने हैं, सत श्री अकाल कहना है, नमस्ते कहना है, राम राम कहना है। लेकिन आज के जमाने में कोई परमात्मा का नाम ही नहीं लेता। पहले जो हमारे दादी दादा हुआ करते थे वो कहते थे कि राम नाम लो, आप जितनी बार राम नाम लोगे, खुद राम नाम लोगे, तो सामने वाला भी उस बहाने से राम नाम ले लेगा, तो आप उसका भी जीवन आसान कर रहे हैं आगे के लिए, उसको नाम जपवा कर। तो ये तो बहाना होता है कि आप खुद भी नाम ले रहे हैं और सामने वाले को भी नाम लिवा रहे हैं। उसका भी दिन अच्छा, आपका भी दिन अच्छा। आज बच्चे क्या करते हैं, सुबह सुबह मोबाइल ले लिया, कोई भी दर्दनाक न्यूज आ जाती है, क्योंकि आप मोबाइल को थोड़ी ना रोक सकते हैं नोटिफिकेशन देने से। सुबह सुबह उठते ही टीवी चला लिया लोगों ने, सबसे पहले न्यूज देखते हैं, कोई भी बुरी खबर कानों में जाती है, आपकी आंखों में जाती है, आपको कितना गंदा इफेक्ट डालती है वो। उठकर परमात्मा का नाम ले, आप परमात्मा से शुरू करें अपने दिन की शुरुआत, देखें फिर कैसा दिन रहता है। पहले बुजुर्गों को देखा है ना, वो सुबह शाम जरूर प्रार्थना करते हैं, जरूर पूजा करते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो और जो रात है वो भी आपकी अच्छी बीते। आप पॉजिटिविटी से शुरुआत करेंगे, पॉजिटिविटी ही साथ साथ रहेगी। आप नेगेटिविटी से शुरुआत करेंगे, नेगेटिविटी आसपास रहेगी। तो क्यों हम अपने बच्चों को आज मोबाइल देते हैं उनकी जिद पर? उनको इस काबिल ही, इस लायक ही क्यों आगे तक हम खींच देते हैं कि वो हमसे मोबाइल मांगे, प्ले स्टेशन मांगे, गेम्स मांगे? हमें बचपन से उनको ऐसा बनाना होगा ना। मेरे ही सामने एक ऐसी फैमिली रही है जिसमें चारों बच्चे अलग अलग। एक बच्चे को शुरू से मोबाइल दिया गया, उसकी बुद्धि उसी हिसाब से बनी हुई है। एक बच्चे को परमात्मा का नाम सिखाया गया, दादा दादी ने सिखा दिया, वो बच्चा बिल्कुल पहले वाले से हटके। बाकी के दो बच्चों को भी वैसे ही सोशल मीडिया में धकेल दिया गया, बचपन से उसको मोबाइल दिखा दिया, क्योंकि बच्चा रो रहा है। बड़ा अच्छा तरीका होता है आजकल माँ बाप के पास बच्चों को रोते हुए चुप कराने का। कई लोग तो यहाँ पे मोबाइल बांध लेते हैं ताकि बच्चे को दूध पिलाते वक्त भी वो मोबाइल में कुछ न कुछ दिखाते रहे, बच्चा चुप रहे। बच्चों को चुप कराना है अच्छी चीजें सिखाने से, अच्छी चीजें बोलने से उनको चुप करा सकते हो। लोरी में राम का नाम लेकर उसको सुला सकते हो। जब वो बचपन से ही राम का नाम सुनेगा, परमात्मा का नाम सुनेगा, तो आगे चल के भी उसके विचार उतने ही शुद्ध बनेंगे, वैसे ही विचार बनेंगे। आजकल माँ बाप इतने बिजी हो गए हैं, बच्चा अपने माँ बाप से जाकर कुछ कहता ही नहीं है कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। पहले के बच्चे मुंह फट होते थे, जो भी आया मम्मी पापा के सामने बोल दिया, कभी मन में कोई बात नहीं रखते, मन के साफ होते थे। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस डाल रहे हैं। क्यों? अपने माँ बाप से क्यों नहीं शेयर करते उस चीज को जो आप एहसास कर रहे हो? एहसास भी कब क्या आपके पब्लिसाइज होने चाहिए, उनके भी क्या इश्तेहार निकलने चाहिए? पहले तो कभी कोई इश्तेहार नहीं निकलवाता था इस तरीके से, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया, फीलिंग सैड। आजकल के बच्चे बड़ी जल्दी डाल देते, फीलिंग सैड, फीलिंग हैप्पी, बहुत जल्दी व्हाट्सएप पे तुरंत डाल दिया, फेसबुक पे तुरंत डाल दिया, फीलिंग लोनली। क्यों दुनिया को अब ये दिखाना है आप कमजोर हैं? अपने माँ बाप को बताए ना, क्या पता आपको शक्ति मिले। और माँ बाप से भी ये गुजारिश है मेरी, प्लीज आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। प्लीज बच्चों को आप बचपन से लेकर जब तक बच्चा समझने लायक ना हो जाए, प्लीज उसके साथ रहें, प्लीज उसकी भावनाओं को समझें,
प्लीज ये कोशिश करें, आपको आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा हर एक किसी के पास होता है। आप डिनर करते हैं ना, डिनर भी तो करते हैं शाम को, आप बच्चों के साथ बैठिए, बात कीजिए, डिनर करते वक्त उसको सिखाइए। अगर बच्चा कोई जिद करता है उसको ग्रंथ लाके सुनाइए, उसको पढ़ाइए अच्छी अच्छी बातों में, क्योंकि बच्चे का मन ऐसा, आप जैसा मोड़ दोगे, कच्ची मिट्टी होता है बच्चे का मन, जैसा आप मोड़ोगे वैसे ही मुड़ जाएगा। एक बार सिखाने की कोशिश करो, पहली बार जिद करेगा, क्योंकि आजकल का माहौल बदल चुका है। अपनी आया को भी कहें, जिस आया को आप अपॉइंट कर रहे हैं अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए, तो उसको स्ट्रिक्टली कहा जाए कि आप इसको ग्रंथ के ये चैप्टर पढ़ाएंगे, चाहे आप उसको मोबाइल पर डाउनलोड करके दे दें, वो सुनाती रहेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक आया पढ़ी लिखी हो। तो आप अपनी आया की मोबाइल पर वो चीज डाउनलोड करके दे दें, या अपनी आया के साथ में भी सुनाए, या कुछ कैसेट्स ऐसी लगा दें। घर में म्यूजिक सिस्टम सबके होता है आजकल, तो सुबह सुबह उस म्यूजिक सिस्टम पे धीमे धीमे वो अच्छे विचार, वो परमात्मा का नाम सुनेंगे, तो शायद उनका दिन अच्छा गुजरेगा, वो ऐसे डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे, नेगेटिविटी से नहीं घिरेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत, यही अंतर है पुराने जमाने के संस्कारों में और आज के जमाने के संस्कारों में। तो गुरु प्यारी साध संगत, अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी चीजें सिखाएं, ग्रंथों के बारे में बताएं, परमात्मा का नाम बहाने से लेना बताएं, चाहे वो नहा रहे हो। हमारी दादी भी तो हमें नहलाते वक्त परमात्मा का नाम लेना सिखाती थी, तो आप भी ऐसा करें। इतना तो आपकी आया भी कर सकती है कि नहलाते वक्त वो परमात्मा का नाम ले। और आप घर में आए तो आजकल बहुत ज्यादा जमाना ऐसा हो गया है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहने का। वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग उस बच्चे के लिए स्कूल तक रहने दीजिए, लेकिन घर में आप उसको राम नाम जपना, परमात्मा का नाम जपना सिखाइए। पढ़ाई तो वो स्कूल से सीख जाएगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये भूलेगा नहीं वो, क्योंकि उसको स्कूल में ये चीजें सिखा रहे हैं। लेकिन हम अपने ग्रंथों को कहीं भी नहीं सिखा रहे हैं, उनको परमात्मा का नाम लेना कहीं भी नहीं सिखा रहे हैं। तो आप खुद भी आदत डालें, घर में राम राम कहना सीखिए, ओम नमः शिवाय कहना सीखिए, जो भी आपका धर्म आपको अलाउ करता है, परमात्मा का जो भी स्वरूप आपका है, जिसको मानते हैं, चाहे निरंकार परमात्मा को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं आप, वो नाम लेना शुरू कीजिए। घर में घुस रहे हैं तो बच्चों को वही नाम से बोलें कि राम राम बेटा, या ओम नमः शिवाय बेटा, या जप जी बेटा। तो सुबह सुबह उठते भी उसको ऐसा ही सिखाएं, बच्चों को पैर छूना सिखाएं। नीवापन आता है बच्चे के अंदर। आजकल बच्चों के अंदर ईगो इतनी भरी हुई है, क्यों? क्योंकि माँ बाप ने उन्हें झुकना ही नहीं सिखाया। आजकल के बच्चे पैर नहीं छूते, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। तो बच्चों को पैर छूना सिखाएं, जमीन से जोड़ना सिखाएं, ग्रंथों से जुड़ना सिखाएं, ना कि मोबाइल से जुड़ना। मोबाइल तो किसी को भी आ जाता है, मोबाइल तो बड़े होके अपने आप चलाना सीख लेगा वो, इसकी चिंता ना करें आप। मोबाइल कंप्यूटर सब वो अपने आप चलाना सीख लेगा, आप उसको अच्छी बातें सिखाएं। तो गुरु प्यारी साध संगत, इसी के साथ आज का ऑनलाइन सत्संग खत्म करते हैं।